बिरौल थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात अब थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, बिरौल पुलिस इस समय सुस्त है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। एक के बाद एक घटनाओं का अंजाम देकर चोर पुलिस को छकाने में जुटे हुए हैं। एक घटना में पुलिस उलझती है तो चोर दूसरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला बिरौल के उष्टी पंचायत के खानपुर गांव में बीती रात मनोज कुमार मिश्रा के घर से देर रात एक बैग चोरों ने चोरी करके ले गया। वहीं इस बैग चोरी की रात हुई वारदात के खुलासे में पुलिस 2 दिन बाद भी अंधेरे में तीर चला रही है। बता दें कि बिरौल थाना क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी मनोज मिश्रा ने थाना में बैग चोरी की शिकायत लिखित में दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिली है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं मनोज मिश्रा और उनके साथी इस खास रिपोर्ट में। को रात में हमने गाड़ी यहाँ लगाए और उससे पहले भी लगाते थे। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार मिश्रा, घर खानपुर हुआ। पिताजी का नाम हुआ बाबू प्रसाद मिश्रा, 5 नंबर वार्ड खानपुर, उष्टी पंचायत हूँ रहने वाला। 27 तारीख को रात में मैंने यहाँ गाड़ी लगाई। इससे पहले भी मैं यहीं लगाता था गाड़ी। 2 गाड़ी इसके आगे लगा हुआ था और 1 गाड़ी यहाँ था। और रात में लगभग 10 बजे तक गाड़ी यहीं था। उसके बाद हम खा पी के सोने के लिए गए तो रात में 1 या 2 बजे के आसपास में गाड़ी देखिए यहाँ नहीं था, चोरी कर लिया गया। मैं बिरौल विकास युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष हूँ और सामाजिक तौर पे मैं हमेशा जागरूक रहता हूँ। और थाना में मैं 28/9/2022 को मैंने आवेदन दिया बराबर को, जो मुझे रिसीविंग तो नहीं दिए लेकिन आश्वासन दिए जो मैं अपना काम करूँगा, आप जाइए। लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं थाना प्रभारी आए यहाँ और कोई देखने के लिए नहीं आया और मेरा गाड़ी अभी तक नहीं मिला। पल्सर था 125 सीसी, 2020 में मैंने लिया था 6ठा महीना में। BR06 जिसका नंबर है BR07AN 3872 मैं आवेदन में दर्शा दिया हूँ और यहीं लगा हुआ रहता था गाड़ी, यहीं से चोरी हुआ है। जब प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से निवेदन करेंगे जो अविलंब कार्रवाई करते हुए मेरा गाड़ी उपलब्ध करा दे। अन्यथा अगर गाड़ी उपलब्ध नहीं होगा तो हम पूरा ग्रामीण और बिरौल विकास युवा मोर्चा के संस्था सभी टीम मिल करके हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए जो चोरी का घटना आए दिन बहुत बढ़ते जा रहा है। 17 नंबर बगल में है और 17 नंबर से हम लोग जाते आते रहते हैं। हमेशा डर लगा रहता है, चोर बदमाश भी रहता है और गाड़ी छीन चोर करता है। और इसी माध्यम से गांव से भी गाड़ी चोरी होना शुरू हो गया। पहले गांव घर में गाड़ी चोरी नहीं होता था, क्राइम ज़्यादा बढ़ गया और प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ झलक आ रहा है, जो प्रशासन को एक्टिव होना आवश्यक है। 3 दिन हो गए, अभी तक प्रशासन की तरफ से मुझे कुछ मदद नहीं मिला है और कुछ एक्टिव नहीं हुआ है प्रशासन। मेरा नाम रोशन चौधरी है, मैं खानपुर वासी का रहनार हूँ। सर, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा बिरौल प्रखंड है, उसमें अगर कोई भी हमारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ कि बाइक हुआ है। कभी ये जो 17 नंबर रोड है, स्टेट हाईवे, वहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग होता है, चेन स्नैचिंग होता है। ये सब जो है मामूली नॉर्मल क्राइम हो चुका है जब से ये 17 नंबर रोड बना है। 17 नंबर पे चोरी होता था। हाल ही फिलहाल में मोहम्मद चमद का बाइक छीन लिया गया था पिस्तौल दिखा के। अब ग्रामीण के अंदर गांव में घुस के बाइक चोरी हो रहा है। छोटी मोटी बात नहीं है। प्रशासन टाइट नहीं है। प्रशासन का हक बनता है कि स्टेट हाईवे पे थोड़े थोड़े दूरी पे एक CCTV कैमरा लगाए या स्पीड लिमिट लगाए, जिसकी वजह से हर क्राइम जो है कम होगा। और ये भी देखे कि इसको जो है और उसका रूल को मतलब कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं। और प्रशासन जो है बस लॉ जो है ऐसी बस है कि लॉ है, लेकिन लॉ को कोई फॉलो नहीं करता है। अभी हम केस करने जाते हैं, गए थे उस दिन आवेदन करने, 10 बजे गए, 10 बजे से पहले गए, बोलते 10 बजे के बाद आइए। अभी सब लोग सोए हुए। ये कोई हुआ क्या? पुलिस स्टेशन जो है 24/7 आवर्स है, हर जनता के लिए खुला रहता है। लेकिन ये क्या टाइमिंग तुम मतलब बना दियो कि 10 बजे के बाद आइए। आवेदन लेते हो तो आपका जगह पे आपको रिसीविंग देना आपका फ़र्ज़ है, अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो। लेकिन फिर भी आपका और रिसीविंग देने के साथ आप FIR कीजिए। FIR करने के बाद आप उस घटना स्थल पर आके इंक्वायरी कीजिए, ग्रामीण से पूछिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप वारंट दिखाइए, इन्वेस्टिगेशन वारंट लेके आइए, सबसे हर चीज़ पूछिए। अगर आपको ग्रामीण प्रॉब्लम देता है तब आप बात को आगे बढ़ाइए। अगर ग्रामीण प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे आके सबसे इंक्वायरी कीजिए। नहीं तो इसमें बस लॉ की बदनामी हो रही है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ बिरौल प्रखंड या खानपुर गांव या कुछ एरिया की बदनामी हो रही है। मैं ये बोलूँगा कि एक देश की भी बदनामी हो रही है कि इतने बड़े देश में, इतने टैलेंटेड कंट्री में छोटे मोटे केस जो है ये पुलिस वालों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर हम देश में रहते हैं तो इंडियन आर्मी पे भरोसा करके, अगर हम घर में रहते हैं बिरौल मतलब कि प्रखंड लेवल पे, तो प्रशासन पे भरोसा करके। अगर प्रशासन भरोसा तोड़ रही है तो बताइए अब हम किस पे भरोसा करेंगे? प्रशासन जो है हमारी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम लोगों के लिए एक सर्वेंट है, लेकिन वो जो है अपने आप को बहुत मतलब इरिस्पेक्टिवली बात करते हैं। सर, अगर आप थाने पे जाइएगा तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सीनियर है तो एक बार वो नॉर्मली एक प्रैक्टिकली एग्ज़ाम लेके देख ले अपने जूनियर्स का
बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, नहीं तो ऐसे ही क्राइम बढ़ता रहेगा और कुछ नहीं। जी मुकेश झा। जी और जब से SS-17 हुए हैं जी। तब से ये चोरी डकैती जितना है प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग इधर असेफ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं थाना प्रभारी से यही कहना चाहता हूँ, जब से ये SS-17 हुए हैं ना कोई देखभाल ना कुछ, शाम 6 बजे के बाद जब भी जाते हैं हम लोग छीन न छोड़ चोरी डकैती होते रहते हैं। और इससे पहले भी कितने बार हो चुके हैं। लेकिन आपका गाड़ी तो घर से गायब हुआ है। यहाँ गाड़ी 28 तारीख को ये चोरी हुए हैं। और थाना पर प्रभारी से एक मैं कहना चाहता हूँ, जितना कवारी वाले हैं हफ्ता में एक बार जाके वहाँ जांच करें, क्योंकि इस एरिया से कहीं भी जाता है तो कवारी वाले के पास ही जाते हैं ये गाड़ी, या जो भी कुछ जाते हैं गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह जो भी चोरी होते हैं। मोटरसाइकिल गैरेज के पास भी गाड़ी गैरेज के पास ही जाते हैं। तो थाने पर प्रभारी से यही मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ जाके एक बार हफ्ता में चेक करें बस। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश झा हुआ, गांव खानपुर। मेरा नाम राघव कुमार झा है। सबसे पहले तो मोबाइल रिपोर्ट के सारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए जय मिथिला। और ये जो अभी चल रहा है, अभी ये पहली एक घटना नहीं है, ये घटना बिरौल में लगातार अभी चलता रहा है, क्या समझे, जिससे प्रशासन की सबसे ज़्यादा नाकामयाबी जो है ये झलक रही है। मतलब आए दिन यहाँ पे SS-17 पास में ये गांव के बगल से गुजरा हुआ है, सनपुर और खानपुर के बीच में सुबह सुबह आकर के पुलिस वाले टैक्सी लगा करके और अपना रुपया पिकअप स्कॉर्पियो वाले से लेते रहता है। और नॉर्मल जो काम है, जो मामूली काम है, उस पर कोई ध्यान नहीं, बस अपना धन कमाए के लिए, वो जो अपना घर भरने के लिए जो मन में आता है वो करता है। बाद बाकी अगर जो कोई बिना हेलमेट के चलता है, आम पब्लिक चलता है, तो उसके लिए जो है सो डंडा लाठी जो कुछ रहता है अपने, और लेकिन अपने जो चलता है उसमें जो है बराबर पूरा हेलमेट, मतलब बिना हेलमेट के, बिना कोई ऐसा प्रूफ हो, वो बिना मतलब अपने चोरी का गाड़ी पे चलता है। लेकिन इन लोग को मतलब अपना काम नहीं ढूंढता है, मतलब समझ में रहता है, लेकिन जनता के लिए ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बस सीधा इन लोग का काम है अपना जो है, ये लोग अपना घर भरते हैं और न ही जनता का कोई सुरक्षा करते हैं, और न ही टाइम पे कहीं पे पहुंचते हैं। अगर जो सपोज डेट कुछ कहीं पे ज़रूरी पड़ गया और कॉल करने पे आप जल्दी आइए, तो नहीं हम लोग आएंगे, अभी हम दूसरे जगह हैं। मतलब एक ठो जिप्सी है और कोई प्रशासन का कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। अगर जो हम लोग कल जैसे गए थे थाना पे, गए थे आवेदन देने गए थे, तो मुंशी जो थे, वो मुंशी जो है मतलब बहुत गलत बोल रहे थे, जो हमको जब होगा तब हम देखेंगे, मतलब अपना घर जब तक नहीं भरेगा तब तक हम कुछ नहीं देखेंगे। उनका कहने का अर्थ यही था, जो मुझे रुपया चाहिए, उसके बाद हम जो करना चाहेंगे करेंगे, बाद बाकी आप अपना ढूंढिए, आप अपना बाइक अपना सुरक्षित कीजिए। अब बताइए, गांव में कहीं पे भी, यहाँ पे 10 गांव में हम जब कभी घूमते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो रात या दिन रहे, कहीं भी रहे, कहीं जाते हैं तो देखते रहते हैं, जो गाड़ी रहे या भैंस रहे, कुछ भी रहे, नॉर्मल छोटा सा सामान रहे, रोड पे रहता है। और रोड पे रहने के बाद अब जो अगर वो नहीं सुरक्षित रहा, तब तो बहुत गलत बात है। ये तो प्रशासन की नाकामयाबी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये प्रशासन जो है सो अपने हिसाब से इनका सही और जल्दी थोड़ा काम करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए हम लोग पूरा तैयार है। अगर ऐसा रहा, ऐसा जो अगर चलता रहे, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए पूरा तैयार है। क्योंकि अब ये 17 नंबर पे जब चलते हैं तो रात को अशिक्षित सुरक्षित जो है महसूस करते हैं, जैसे ये डर लगा रहता है जो कब आकर के मेरा मोबाइल, बाइक या चाहे संग में कुछ रुपया रहता है, कुछ भी छीन सकता है। अगर ना देने पर गोली मार सकता है, या चाहे मार के नीचे फेंक सकता है, बाइक लेकर जा सकता है। ऐसा बहुत हम लोग बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं, क्या समझे, जिसके लिए प्रशासन को कुछ करना पड़ेगा, प्रशासन को कुछ कड़क कदम उठाना पड़ेगा, जिससे हम जनता के लिए कुछ अच्छा हो। अब नहीं तो ये लोग बस अपना घर भरने के लिए जो मन में आता है वो करता है। सुबह 4 बजे आकर के, नहीं हो तो आप आकर के देख लीजिए, सुबह 4 बजे ये लोग रुपया के लिए, स्कॉर्पियो हो या छोटा जो कोई वाहन हो, सबको रोक करके रुपया 100-200 लेता है, नहीं देने पे मारता है, साइड में लगाता है, या फिर थाने में ले जा करके ज़बरदस्ती करता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुरारी झा है जी। मैं खानपुर गाँव का वासी हूँ। क्या कहेंगे, बाइक चोरी का आवेदन दिया गया, पुलिस आई कि नहीं? 28 तारीख को अभी आवेदन दिया गया है, अभी तक कोई भी मतलब कोई निरीक्षण नहीं हुआ है, अभी तक नहीं आया है। नहीं। क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि खोज के देगी गाड़ी? मैं तो उम्मीद यही करता हूँ ताकि जल्द से जल्द खोज दे प्रशासन, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुनवाई क्या, एक भी पुलिस यहाँ पे नहीं आया हुआ है। अच्छा, दोबारा आप थाना पर गए आप लोग?
हाँ हाँ गए थे। गए थे, क्या कुछ वहाँ क्या कुछ जानकारी मिला? आश्वासन दिया है जो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई तो कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारे गांव में कोई एक भी मतलब निरीक्षण करने पुलिस के लिए को आना कोई- चाहिए कि नहीं? आना चाहिए भाई, आना चाहिए ना? इंक्वायरी करना चाहिए। इंक्वायरी यहाँ से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं पे नहीं आया हुआ है।